क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट टॉपिक्स की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और जैसा कि जबकि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है, यानी कि सेकंड लास्ट मान सकते हो। उसके बाद हमारा आईसीटी आ जाता है। तो आपने जो भी अभी तक टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस किया है, तो उसमें सबसे लास्ट में क्या आता है कि जो भी हमने सीखा है उसकी इवेल्युएशन होगी। तो यानी कि जितना भी अभी तक हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़कर आए हैं, तो उसकी एक इवेल्युएशन अब करेंगे हम। तो उसमें जो सबसे पहला तरीका हमारा आता है, जिसकी इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, वो है समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। सबसे पहले नंबर पर अगर देखें हम, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, ठीक है। अब दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक, आप अपने स्कूल टाइम में किसी भी क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मान लिया 10th क्लास का हम लेते हैं, दोनों जगह 10th क्लास है। तो 10th क्लास में आप पूरा एक साल पढ़ाई करते हो, तो क्या एक साल में केवल एक बार आपके एग्जाम होते हैं? ठीक है, तो फाइनल एग्जाम तो एक बार ही होते हैं, जो लास्ट में होते हैं हमारे, ठीक है। और उसके बीच में कुछ कुछ हमारे यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, क्लास टेस्ट लिए जाते हैं। ये किस लिए होते हैं? ताकि स्टडी के प्रोसेस के दौरान ही, लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आपको पता चल जाए कि कहाँ पर आपकी कमजोरी चल रही है पूरे स्टडी प्रोसेस में, ठीक है। तो जो हमारे यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बीच में कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, प्रोसेस चलने के दौरान ही जो इवेल्युएशन की जाती है, वो होती है हमारी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और जो सबसे लास्ट में फाइनल एग्जाम लिए जाते हैं, वो होती है समेटिव इवेल्युएशन। केवल इतना आप अभी समझ लीजिए। इतना आपने समझ लिया तो सारे सवाल आपके इसके लग जाएंगे, ठीक है। तो पहले बात आती है इसमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की, जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को क्या करता है, बताता है कि अगर कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो बीच में जो यूनिट टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट होते हैं, तो उनसे वो टीचर फीडबैक देगा विद्यार्थी को, और उससे वो फिर अपना सुधार कर सकता है, ठीक है। कब किया जाता है ये? ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड, कि जब हम कोई चीज, नया कंसेप्ट, नई नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं, उसके बीच में ही ये असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन की जाती है, ठीक है। क्या करने के लिए? फीडबैक प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक। इससे दोनों को फीडबैक मिलता है, स्टूडेंट को भी मिल जाता है कि मेरी कौन से सब्जेक्ट में कमजोरी है, टीचर्स को भी मिल जाता है कि किस विद्यार्थी के ऊपर, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान उसको देना है, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे हमारा भी जो है, जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो एक लास्ट में मॉक टेस्ट होगा। तो वो हमारी, आप मान सकते हो कि क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, ठीक है। जब हमारा पूरी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, फिर लास्ट में जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, वो हमारी तरफ से समेटिव इवेल्युएशन आप मान सकते हो। और जो आपका फाइनल यूजीसी एग्जाम है, वो ओवरऑल आपका समेटिव इवेल्युएशन है, ठीक है। तो ये चीजें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में रहती हैं, जो शिक्षण के दौरान ही, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। इसमें टेस्ट आ जाते हैं, या फिर जो भी क्विज या फिर जो भी डिस्कशन किया जाता है, सारी चीजें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में ही आ जाती हैं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। आपसे पूछेंगे जो क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो किस प्रकार का इवेल्युएशन है, क्या वो समेटिव है, क्या वो फॉर्मेटिव है, क्या वो सीआरटी है, क्या वो एनआरटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है समेटिव इवेल्युएशन या फिर इम्पैक्ट इवेल्युएशन, कि जो भी आपने एक साल सीखा, तो अब उसको सम अप करने जा रहे हैं हम, कि उसका ओवरऑल आपके व्यक्तित्व पर, आपके बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट आया, उसकी इवेल्युएशन अब की जाएगी। तो वो आपका फाइनल एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक ही शब्द में, अगर इसको समझना चाहें तो, फाइनल एग्जाम। और पीछे वाले पर भी आप लिख लीजिए कि जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे, जो क्लास टेस्ट होते हैं, तो वो आपके फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होते हैं। तो अब आप इसको कंप्लीट टॉपिक समझ गए होंगे, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो जो कि एंड ऑफ लर्निंग पीरियड पर लिया जाता है, वो इवेल्युएशन समेटिव कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फाइनल ग्रेड दी जाएगी केवल, इसमें अब फीडबैक का रोल नहीं रहा,
क्योंकि अब फीडबैक दे भी देंगे तो भी उसको नए सिरे से ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, अगर कहीं पर उसकी कमजोरी रह गई है तो। ठीक है, तो फाइनल ग्रेड इस इवेल्युएशन में जो स्टूडेंट को है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक, तो मोर रिलायबल होते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से, क्योंकि ओवरऑल एक आउटलुक ये देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक को अच्छे से कर लिया या फिर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया तो उसी में आपको डिक्लेयर कर दें कि आपकी मास्टरी हो गई है। जब आप सभी विषयों में अच्छा करेंगे तभी आपको बोला जाएगा कि आप जो है नॉलेजेबल या फिर आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए इसको मोर रिलायबल बोला गया है। ठीक है, फॉर्मल इन नेचर होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो जो है एग्जाम लिया जाता है। फॉर्मल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड, पहले से ही उसकी रूपरेखा तैयार है। जैसे डेट शीट आती है कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, किस समय पर होगा, क्या क्या उसमें सिलेबस, कितने पॉइंट्स उसमें आएंगे, तो सारा पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो इसीलिए इसको फॉर्मल बोला गया है। जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, फाइनल ग्रेड्स होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब बात आती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कल्चर इन क्लासरूम। कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कल्चर बताना है तो उसमें से कौन से यहाँ पर कंपोनेंट्स आपके लिखे हुए हैं ये आपको बताना है। सबसे पहली चीज क्या लिखा है, यूज ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शनल अप्रोचेस टू एड्रेस डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थियों की जरूरत है, अलग अलग जरूरतें हैं, तो उनकी पहचान कब की जाती है। क्या वो लास्ट में कि पूरा सब कुछ रामायण खत्म हो गई है, अब बताओ तुम्हारी क्या जरूरत थी, नहीं। वो जब लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है तब बीच बीच में जो उनसे बातचीत होगी, स्टूडेंट्स से उनकी जरूरत पूछी जाएगी, तो उसी के अनुसार जो है वो काम किया जाएगा। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। तो जहां पर ए नहीं है उसको आप कट कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर ही मिल गया है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गोल्स एंड ट्रैकिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस। कि जो हर एक शिक्षार्थी है, हर एक स्टूडेंट है, वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो ये भी हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ही बताती है। बी भी आपका आएगा। फीडबैक शब्द से देखते ही आप समझ जाओगे कि फीडबैक फॉर्मेटिव में होता है, तो सी पॉइंट भी आएगा। पैसिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। पैसिव नहीं, एक्टिव एंगेजमेंट होती है, क्योंकि जब टीचर्स स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि आपकी क्या जरूरतें हैं, तो क्या स्टूडेंट्स बताएंगे नहीं। और अगर टीचर ने पूछ ही लिया है स्टूडेंट्स से तो वो एक्टिव रोल में स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो डी आपका पॉइंट नहीं आएगा, ए बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, विच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रेदर देन आफ्टर इट इज कंप्लीटेड। कि जब लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है तो उस समय पर कौन सी असेसमेंट की जाती है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। समेटिव हमारा अंत में होती है, सेमेस्टर एंड एग्जाम होते हैं जो। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो इस तरह के आपके जो भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हैं वो आपकी एप्लीकेशन पर हैं। इसके सभी पीवाईक्यू आप लगा लेना, सारे के सारे इन 2 स्लाइड से ही आपके लग जाएंगे, कुछ भी इसमें अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को